बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप में से अक्सर लोगों ने एक ऐसी गाय की तस्वीर देखी होगी जिसके जिस्म में एक बड़ा सा सुराख होता है और उसमें एक रिंग लगा होता है। नाजरीन, इंटरनेट पर इस कदर जैलसाजी है कि अक्सर लोग इसको फोटोशॉप की कारस्तानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि फिस्टुलेटेड काऊ या ऐसी गाय जिसके जिस्म में एक बड़ा सुराख हो और उसमें एक खोखली नाली लगी हुई हो एक हकीकत है। साइंसी तजुर्बात अगरचे संगीन होते हैं, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी को होता देखना भी आम इंसान के लिए मुश्किल काम है, मगर इस सर्जरी के कामयाब तजुर्बे ने दिल के मरीजों के लिए जिंदगी के दरवाजे खोल दिए हैं। नाजरीन, ऐसे ही आज की वीडियो में हम आपको साइंस के एक ऐसे दिलचस्प तजुर्बे के बारे में बताएंगे जिसे फिस्टुलेटेड काऊ कहा जाता है, जिसमें कुछ डेयरी फार्म्स पर गाय और भैंस के पेट में सुराख करके उस पर एक कैनूला लगा दिया जाता है और फिर गाय वगैरह के पेट में खुराक के हजम होने का मुशाहिदा किया जाता है। नाजरीन, इंसान की दुनिया में बढ़ती हुई आबादी के बायस डेयरी फार्म्स के लिए जरूरी हो गया है कि वो कम जानवरों के साथ ज्यादा पैदावार मुहैया करें। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब वो काम के लिए लाइव स्टॉक रखने वाले जानवरों की मुख्तलिफ अकसाम की खुराक की पूरी मालूमात हासिल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा खाना कैसे नताइज दे रहा है। गाय के महदे में कैनूला लगाने के बाद माहिरीन के लिए आसान हो गया है कि वो गाय के महदे में खुराक की क्वालिटी को चेक कर सकें। गाय के पेट में कैनूला लगाने के बाद उसे चरने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर 30 से 45 मिनट के बाद माहिरीन उस कैनूला की मदद से गाय के मैदे से हजम हो रही खुराक के नमूने हासिल करते हैं और उनकी जांच से उन्हें पता चलता है कि गाय जिस खाने पर चर रही थी उसकी क्वालिटी कैसी है और क्या उसमें गाय के जिस्म के लिए पूरी ग़िज़ाई खूबियां शामिल हैं या नहीं। नाजरीन, जानवरों के डॉक्टर्स आमतौर पर फार्म्स पर किसी एक सेहतमंद गाय को इसलिए भी कैनूला लगा देते हैं ताकि उसके मैदे से हजम होती सेहतमंद खुराक को किसी बीमार गाय के मैदे में डालकर उसे जल्दी सेहतमंद बनाया जा सके। इस तरीकाकार को गाय और भैंस के अलावा भेड़ और बकरियों पर भी आजमाया जा सकता है, क्योंकि उनमें भी एक जैसा निज़ाम इंहिज़ाम पाया जाता है। नाजरीन, माहिरीन का कहना है कि कैनूला लगी गाय बिल्कुल सेहतमंद जिंदगी बसर करती है और बाज़ सूरत हाल में वो आम गाय से ज्यादा लंबे अरसे तक जिंदा रहती है। इस तरीकाकार को दुनिया के दीगर ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान में भी कुछ मवेशी फार्म्स में इस्तेमाल किया जा रहा है और माहिरीन के मुताबिक इस तरीकाकार से दूध की पैदावार में भी खातिर खा इजाफा हो रहा है। नाजरीन, साइंस के इस तरीकाकार पर नाकिदीन इस तजर्बे की भरपूर मुखालिफत कर रहे हैं और इसे जानवरों पर जुल्म करार दे रहे हैं और कुछ ममालिक में इस तरीकाकार पर पाबंदी लगवाने में कामयाब हो चुके हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं कि माहिरीन ये कैनूला कैसे लगाते हैं। कैनूला लगी गाय में गाय के मैदे को बाहर से एक खोखली चौड़ी नलकी नुमा रास्ते से जोड़ा जाता है। कैनूला लगी गाय के मैदे में एक सुराख किया जाता है। उस सुराख के गिर्द एक छिलका लगाया जाता है जिसको एक बड़े प्लग से बंद किया जा सकता है। छिलके के गिर्द गाय के जख्म जल्द भर जाते हैं और गाय चारे को वैसे ही हजम करती रहती है जैसे कि सुराख होने से पहले करती थी। गाय के मैदे में हाथ डालना एक अजीब सी कैफियत से दो चार करता है। गाय चारे को हजम करने के लिए बहुत मेहनत करती है और उसमें पैदा होने वाली तवानाई की वजह से मैदा बहुत गर्म होता है। कैनूला गाय के मैदे के जिस हिस्से में लगाया जाता है वो मैदा अव्वल या मैदा बाला कहलाता है। मैदा अव्वल का अंदरून बहुत नरम होता है। अंतड़ियों में सुराख करने से दूसरे बीमार मवेशियों के इलाज में मदद भी मिलती है। नाजरीन, गाय कीड़ों को भी मैदे से ग़िज़ा फराहम करती है। इसको यूं भी देखा जा सकता है कि जब गाय बीमार होती है तो कीड़े भी बीमार हो जाते हैं और बीमार होकर मर जाते हैं और आंतों में कीड़ों का ना होना इसका मतलब यह है कि आखिरकार गाय भी मर जाएगी। नाजरीन, बात जब गाय या बैल के पेट के दर्द की हो जिसको बोवाइन बेलिए कहते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा अमल है जिसमें जरासीम को एक जगह से लेकर दूसरी जगह रखा जाता है। ये अमल जान बचाने वाला होता है, मगर बात सारी ये है कि उस बीमारी का नमूना कैसे हासिल किया जा सकता है। गाय की आंतों को दरकार नबातात के लिए एक जगह बनानी जरूरी है।
اس جگہ پر مخصوص ڈونر گائے ہو جس میں کینولا لگا ہوا ہونا چاہیے تاکہ میدہ اول تک رسائی ممکن ہو سکے۔ نمونہ حاصل کرنے کے لیے گائے کے میدہ اول میں کینولا لگانا کوئی بہت زیادہ پیچیدہ کام نہیں ہے اور جانوروں کے شفا خانے میں اکثر ایسا کیا جاتا ہے۔ عموماً ایک کینولا لگانے میں 1.5 گھنٹے کا وقت لگتا ہے۔ میدہ اول سے نکالا گیا چارہ نہ صرف بیمار گائے کو تندرست کرنے میں مدد دیتا ہے بلکہ بھیڑ اور بکریوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کھڑی گائے کو بے ہوشی کی دوا دی جاتی ہے۔ میدہ اول اور کھال کے درمیان کھلے ہوئے سوراخ میں بہت زیادہ مضبوط پلاسٹک سے بنا ہوا ایک کینولا، جو اصل میں ایک نلکی ہی ہوتا ہے، لگایا جاتا ہے تاکہ جراحی سے کیا گیا سوراخ بند نہ ہو جائے۔ کھلنے والا ڈھکنا اس کینولا پر لگا دیا جاتا ہے تاکہ بعد میں استعمال میں آسانی ہو۔ 4 سے 6 ہفتے میں زخم بھر جانے کے بعد کینولا لگی گائے دوسرے مویشیوں کی جان بچانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ بات تعجب انگیز ہے کہ میدہ اول کتنا اہم ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف نظام انہضام کے افعال سر انجام دینے کے لیے عام ہوتا ہے بلکہ جانوروں کے تندرست رہنے کے لیے بھی۔ انتڑیوں میں موجود جراثیم وہ معدنیات پیدا کرتے ہیں جو گائے کی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ بنیادی طور پر یہ قدرتی پرو بائیوٹک ہوتے ہیں۔ ناظرین، وہ لوگ جن کی گائے کے پیٹ میں درد ہوتا ہے وہ عام طور پر ٹرانسفونیشن لیتے ہیں، کیونکہ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اگر آپ انتڑیوں میں موجود جراثیم کو ٹھیک کر دیں تو جانور میں تندرستی اور بھوک لگنے اور دودھ دینے کی شرح کافی بہتر ہوتی ہے۔ بیمار جانوروں کو بھی اگر ایک طرف رکھ دیں تب بھی کینولا لگی گائے بیل کی خوراک کی تحقیق میں بہت اہم ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کینولا کی مدد سے میدہ اول کے اجزاء کو آسانی کے ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے تاکہ ان پر تحقیق کی جا سکے کہ کس طرح سے مختلف غذا گائے کے نظام انہضام کو متاثر کرتی ہے۔ میدہ اول میں لگائے جانے والے کینولا کی کل لاگت تقریباً امریکی $300 ہے اور اس کا گائے کی صحت یا عمر پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عام طور پر کینولا لگی گائے کو مویشی خانے میں بڑی آسائش سے رکھا جاتا ہے۔ میدہ اول میں رہنے والے جراثیم حیات کا محلول ہیں اور ان کی بہت زیادہ مانگ ہوتی ہے۔ کینولا لگی گائے سے جراثیم کو حاصل کرنا کوئی بہت زیادہ پیچیدہ کام نہیں ہے۔ بس ڈھکن کو اٹھائیں، ایک لمبی پلاسٹک کی آستین چڑھائیں اور آپ کا ہاتھ زندہ گائے کے میدے کے اندر موجود ہے۔ گائے کے میدے سے کئی لیٹر چارہ نکالنے کے باوجود گائے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ اس کی رسد تیزی سے بحال ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ بات دھیان میں رہے کہ کینولا صرف اس گائے میں لگایا جانا چاہیے جو صحت مند اور اچھی نسل کی ہو، اور ماہرین کے علاوہ یہ کینولا کوئی نہیں لگا سکتا۔ کینولا لگانے کے بعد گائے کی اچھی دیکھ بھال ہونی چاہیے تاکہ وہ صحت مند رہے۔ عام بیماریاں جیسا کہ پیٹ کا درد یا آنتوں کی بیماری آسانی سے دوسری گائے میں منتقل ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔